पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि डेयरी फार्मिंग को स्टार्ट कैसे करना है। उसमें एक चीज़ मैंने बताया था कि सबसे पहले आप जब डेयरी फार्मिंग शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपको ये तय करना है कि आपको नस्ल कौन सी रखनी है। अगर गायों का डेयरी फार्म अगर कर रहे हैं आप तो उसमें कौन सी नस्ल पे आप काम करेंगे, एचएफ पे काम करेंगे या और दूसरी नस्लों पे काम करेंगे। तो आज नस्लों के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि कौन सी नस्ल बेटर है, अच्छा है अभी डेयरी फार्मिंग के लिए, अभी क्या जो सिचुएशन है इसमें। तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आप लोगों का एक बार फिर से हाशमी डेयरी फार्म के एक और नए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, ज़्यादा दूध देने की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है एचएफ का, होलिस्टाइन फ्रीजियन जिसका फुल फॉर्म होता है। ये गाय सबसे ज़्यादा दूध देने में इसका रिकॉर्ड है और इसको अभी तक कोई और दूसरी नस्ल पीछे नहीं कर पाई है दूध देने में। ये विदेशी नस्ल है, जैसा कि सबको पता है, अपने इंडिया की नस्ल नहीं है ये। और अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा ये पंजाब में पाई जाती है। पंजाब के लोग इसको ज़्यादा रखते हैं और इसकी पहचान क्या है कि वाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आती है, यानी कि उजले वाइट कलर और काला कलर ये दोनों मिक्स करके इनका जो कलर होता है वो होता है। और बड़ी हाइट होती है, बॉडी वेट मतलब हाई बॉडी वेट होता है इनका और ज़्यादा बड़ा ऑर्डर होता है इनका। थन की बनावट भी बहुत बड़ी होती है। तो ये इनकी पहचान है। और दूध बहुत ज़्यादा दूध देती है, मतलब अभी तक जितनी गायों का नस्ल है उसमें सबसे ज़्यादा दूध देती है और सबसे लंबे समय तक भी दूध देती है। ये इसकी एक अलग पहचान है। लेकिन इसमें यह है कि रख रखाव में इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। रख रखाव के लिए आपको जो पंजाब में हम लोग देखते हैं, जैसे मेरा डेयरी है या और भी पंजाब को छोड़ के और भी अदर स्टेट में जो भी डेयरी फार्म है, यूपी में है या बिहार में, हम लोगों के पास जो एचएफ है उनका बॉडी उतना हैवी नहीं रह पाता है। कारण क्या है कि हम लोग उस तरह का मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं, जैसे कि साइलेज इनका मुख्य फीड है। अगर आप देखा जाए उसमें चारा के रूप में अगर देखा जाए तो साइलेज इनको एकदम चाहिए। अगर इसके बॉडी को पंजाब की जो एचएफ नस्ल है उसको देखेंगे आप, उसका वेट जो रीढ़ की हड्डी जो होती है उस पर मांस बिल्कुल बराबर होता है। तो हमारे पास जो एचएफ है उनका मांस वो रीढ़ की हड्डी के बराबर नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये है कि हम लोग साइलेज नहीं दे पाते हैं। और इनको रखने के लिए आपको साइलेज देना पड़ेगा और अच्छी क्वालिटी का फीड आपको चाहिए, साथ में हरा चारा भी चाहिए। भूसा बहुत ही कम, सूखा चारा इनको कम चाहिए, साइलेज, हरा चारा, अच्छा क्वालिटी का फीड ज़्यादा चाहिए। और एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इनको गर्मियों में इनका जो है टेम्परेचर बहुत मेंटेन करके रखना पड़ता है, लो टेम्परेचर बना के रखना पड़ता है, जिसके लिए आपको फॉगर ये सब का यूज़ करना पड़ता है। तो अगर हाई मिल्किंग दूध के लिए गाय आपको रखना है तो सबसे पहले तो आपको अच्छा शेड बनाना पड़ेगा। अभी जो नए टेक्नोलॉजी से जो शेड बन रहा है, शेड का मतलब कि थोड़ा ऊंचा शेड चाहिए बाकी नस्ल की गायों से। और आपके फार्म का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, तब इनको बीमारियां नहीं होंगी। ऐसे भी रख सकते हैं आप, लेकिन ये है कि बीमार बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। गर्मियों में हाँफना इनका एक कॉमन बीमारी हो जाता है, दूध कम होना। इनका ये है कि जब गर्मी बढ़ेगा तो दूध कम कर देंगी और जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा इनका दूध बढ़ जाता है। तो ये एचएफ है, इस तरह की परेशानियाँ एचएफ में होती है। अगर आप रखना चाहें तो आप अपने जो डेयरी है उसका जो शेड है उसका टेम्परेचर आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। दूसरे ही अगर हम लोग बात करें तो दूसरा दूध देने में जो सेकेंड नस्ल है वो है जर्सी का, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। अभी जो गाय अपने पास है उसमें काफ़ी गायों को हम लोगों ने जर्सी का सीमन लगाया हुआ है। इस जर्सी का सीमन लगाने का रीज़न क्या है कि एक तो ये दूध भी ठीक ठाक देती है, मतलब ना एकदम कम देती है और ना बहुत ही ज़्यादा देती है। आराम से 25-26 लीटर दूध ये आराम से, अगर अच्छी ब्रीड का आपके पास है तो 30 तक भी इनका रिकॉर्ड है, लेकिन 25 लीटर दूध आराम से अगर अपने घर पे आप तैयार कर रहे हैं या अच्छी नस्ल का जर्सी आप खरीद के ला रहे हैं तो 25 लीटर तक आराम से दे देती है। और इनका एक और टेंशन नहीं है कि इनको साइलेज से उतना मतलब नहीं है, हरा चारा भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि इनका अगर बॉडी देखेंगे आप तो काफ़ी छोटी कदकाठी की ये लोग होती है और इनके ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। ज़्यादा खर्चे से मतलब कि साइलेज नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हरा चारा नहीं चाहिए। बस ये कि अच्छे फीड का अगर आप इंतज़ाम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हरा चारा का इंतज़ाम कर लेते हैं तो आराम से रख पाएंगे। और ज़्यादा बहुत मतलब ये है कि रूम जो शेड है उसको टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता है। नॉर्मल टेम्परेचर में जिसमें आप और हम लोग आसानी से रह जाते हैं, उसमें जर्सी गाय भी बहुत ही आसानी से रह जाती है। तो ये जर्सी इसलिए मुझे बहुत ही पसंद है। छोटी कदकाठी की भी होती है, दूध भी 25 लीटर बहुत होता है। दूध अगर अच्छी गाय आपके पास 25 लीटर की है तो डेयरी के लिए बहुत बेटर है वो। 25 लीटर में इनका फैट 4 और 5 के बीच में इनका फैट आता है, तो सबसे प्लस पॉइंट ये है। लेकिन अगर एचएफ वही है
तो 45-50 लीटर तक दूध देती है। वो उससे ज़्यादा भी रिकॉर्ड है, लेकिन नॉर्मली 40 लीटर हम लोग मान के चल रहे हैं। लेकिन उनका फ़ैट जो है वो 3.5 के आसपास उनका फ़ैट होता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। बहुत अच्छी फीड, अच्छी क्वालिटी का फीड है तो 4 के आसपास चला जाएगा। लेकिन जो जर्सी है इसका फ़ैट जो है वो 4 से 5 तक जाता है, 4 या 5 के बीच में रहता है। तो काफ़ी अच्छी गाय है जर्सी। हम लोग भी जर्सी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो देखा जा रहा है गर्मियों के लिए या ठंडी के लिए, या नॉर्मली आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत हाईटेक आपका शेड नहीं है, तो उसके लिए जर्सी बड़ा ही सूटेबल है। तो हम लोग भी जर्सी पे काम कर रहे हैं। हालांकि एचएफ भी रखेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन रखेंगे। एचएफ भी अच्छा दूध, ज़्यादा दूध देती है और जर्सी अच्छा दूध देती है, ठीक अच्छा क्वालिटी का दूध देती है। तो इसलिए हम लोग दोनों पे काम कर रहे हैं। अभी अपने पास एचएफ का भी सीमन लगा हुआ है और जर्सी का भी सीमन लगा हुआ है। एक बछिया भी है जिग का, जो एबीएस का बुल है। तो अभी तीसरे हम लोग बात कर लेते हैं, तो उसमें आता है साहिवाल का। अभी ये पीछे जो मेरे ब्लैक कलर में जो गाय आप देख रहे हैं, ये एचएफ और साहिवाल की क्रॉस है। तो साहिवाल ये है कि देखिए, साहिवाल में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि उसको आप किसी भी टेम्परेचर में आराम से रख सकते हैं। किसी भी मतलब गर्मी में उनको बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, आराम से वो रह जाती हैं। और हैवी वेट उनका भी होता है। साथ में दूध भी उनका अगर देखा जाए, अगर अच्छी क्वालिटी का आपके पास साहिवाल है तो 18-20 लीटर दूध वो आराम से दे देती हैं। और उनका फ़ैट भी बहुत बढ़िया होता है। लेकिन आप इसको आसानी से रख सकते हैं, लेकिन ये है कि उसमें बहुत अच्छा ब्रीड आपके पास है, तब जाके 18 से 20 लीटर वो दूध दे पाएगी। नहीं तो अगर नॉर्मली साहिवाल आपके पास है तो उनके पास वही 12, 14, 15 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं होता है। इसके बाद आ जाता है गिर का। तो मैं तो गिर का सलाह नहीं दूंगा आपको, क्योंकि गिर दूध बहुत ही कम देती है। अभी जो लास्ट वीडियो और उससे सेकेंड लास्ट वीडियो जो मेरे यूट्यूब पे है, उसमें ये गिर का जो फार्म अभी बंद हुआ है, जो कि जिनके पास 250 गाय थी गिर, उनका फार्म बंद हो गया। उनका फार्म बंद होने का कारण भी यही था कि गिर के पास दूध बहुत ही कम होता है। हालांकि वो किसी भी सिचुएशन में रह जाती है, उनके अंदर उतनी बीमारियां नहीं होती हैं, खास करके थन से रिलेटेड जो थरेला हो गया या और भी जो बीमारियां हैं, वो बीमारियां नहीं होती है उनके अंदर। लेकिन वो जो दूध ही नहीं देती है, दूध बहुत कम देती है, जिनके वजह से फार्म चला पाना बड़ा मुश्किल है। अभी भी जो गिर का अगर आप फार्म देखेंगे तो उनका वो लोग डायरेक्ट दूध सेल नहीं करते हैं। अभी एक रोजियर डेयरी करके है, जिनका एक जो कि एक पायलट है, फ्लाइंग बीस्ट करके उनका एक और चैनल है, तो उनका अभी एक चल रहा है डेयरी। तो उनका भी अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट दूध मुझे लगता है कि बहुत कम सेल करते हैं या नहीं सेल करते हैं। वो घी अपनी गायों के दूध का, जो गिर गाय है उनका घी बनाते हैं या और अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, वो सेल करते हैं। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मिल्क बेचेंगे तो फिर वो प्रॉफिटेबल नहीं होता है, क्योंकि दूध वो बहुत ही कम देती है। आप शौक के लिए गिर रख सकते हैं, हाँ। लेकिन अगर आप गिर को एचएफ से क्रॉस करा दें, जो अभी नाम चलता है ग्रीलैंडो का, तो वो बहुत ज़्यादा दूध देती है। तो आप ये कर सकते हैं, गिर का एचएफ से आप क्रॉस करा के रख सकते हैं। लेकिन प्योर गिर रखेंगे तो फिर डायरेक्ट दूध सेल आप मत कीजिए। मैं तो ये सलाह दूंगा आपको, हो सके तो कोई प्रोडक्ट बनाइए, घी बनाइए और भी दही उनका पैक करके बेचिए, या जो भी प्रोडक्ट कुछ बनाइए, आप डायरेक्ट दूध ना सेल कीजिए। या अगर आप साहिवाल से भी एचएफ का क्रॉस करा देंगे तो वो भी अच्छा दूध देती है। अपने पीछे जो ये है 35 लीटर दूध दे रही है। तो इस तरह से आप नस्लों का आप चयन कर सकते हैं, जो नस्ल आपको रखनी चाहिए। मुझसे अगर कोई पर्सनली पूछता है तो मैं 2 नस्ल पे काम कर रहा हूँ अभी। एक अपने पास ही एचएफ का और जर्सी का, ये 2 नस्ल मेरे लिए बहुत फेवरेट अभी हो चुका है, क्योंकि ये दूध भी अच्छा खासा देती है और फार्म के लिए यही सूटेबल है। इन्हीं को रखेंगे तो आपका फार्म चल भी पाएगा, क्योंकि डेयरी फार्म के लिए ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन चाहिए। अगर क्योंकि हम लोग कोई बायो प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, जैसे घी, लस्सी या और कोई मक्खन वक्खन तो हम लोग बनाते नहीं हैं, डायरेक्ट दूध सेल करते हैं। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा दूध चाहिए कम से कम खर्चे में। तो कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाली यही एचएफ है और आपका ये जर्सी है, बाकी दूसरी तो कोई गाय है नहीं। तो इसीलिए मैं सलाह यही दूंगा कि एचएफ और जर्सी पर काम कीजिए। हाँ, लेकिन अगर किसी तरह का प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं तो आप गिर या साहिवाल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।